स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और नया टॉपिक ये थोड़ा सा लेंदी है, मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि रेशियोज़ है ना, तो बहुत सारे रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं, तो चैप्टर बड़ा है, वैसे सिंपल है, समझने में सिंपल है। तो इसके कई सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे क्योंकि एक बार में तो नहीं आपको समझ आएगा और आप भी घबरा जाएंगे, तो इसलिए ठीक है। तो चलें आज भाई अपने अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करते हैं। रेशियोज, तो रेशियोज में सबसे पहले हम चलेंगे कि भाई आखिर ये रेशियो होता क्या है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक में पढ़ा है ना आपने रेशियोज, बस है वही चीज़, बस यहाँ पर हम उसको अकाउंटिंग फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखा हमने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है रेशियो की। रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। दो आइटम जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या किसी भी तरीके से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या देखते हैं, ये क्या हो जाता है, एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है, राइट। देखने के लिए सिर्फ उसको एक कह सकते हैं, कंपैरिजन भी हम कह सकते हैं करने के लिए, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं आइटम, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें कि भाई क्यों किया जाता है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, कि अगर हमने बता दिया कि ये रेशियो माने गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का रेशियो निकाल दिया, हमने क्लास में स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में हमने गर्ल और बॉय के बीच का रेशियो बता दिया, तो हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ईजी हो गई ना, है ना, कि 2:1 का मतलब है, इसका मतलब लड़कों में लड़कियां क्या हैं, वो दुगनी हैं, ठीक है। अच्छा, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, ये पता चल जाता है कि किसी भी फर्म की लिक्विडिटी कितनी, लिक्विडिटी समझते हैं उसकी कैश फ्लो पोजीशन कितनी अच्छी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है फर्म की, और हेल्प इन कंपैरिजन, अगर हम कई फर्मों का कंपैरिजन करते हैं तो इसी के बेसिस पे कर लिया जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना, फॉल्स रिजल्ट आ जाते हैं कभी कभी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर से क्या देखते हैं, क्वांटिटी वाइज चीज़ें देखते हैं, क्वालिटी तो देखते ही नहीं है। मे नॉट बी ना कंपेरेबल, यहाँ पे हम अगर हम चाहें तो कि किसी और फर्म के साथ इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि हर एक फर्म का अपना मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर कंपेरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सनल बाइस हो जाते हैं। अपने पर्सनल बाइस, हमने माना किसी चीज़ को हमने छुपा लिया, कर दिया, कभी कुछ फ्रॉड कर दिया, तो वो उसका इम्पैक्ट हमारे रेशियोज पर पड़ जाता है। चलते भाई बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ की साइड, ये तो आपका थ्योरी पोर्शन था। ये रेशियो से क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप्स के रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 टाइप के रेशियो आपको पढ़ने हैं। 4 टाइप में फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो की 4 पार्ट है, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के भी 4 पार्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 5 पार्ट हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिव प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। जब हम टोटल करते हैं तो ये 15 रेशियो हैं, ठीक है। हम सबसे पहले आज आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है फर्म की, है ना, फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को कितना कवर कर सकती है। करंट लायबिलिटीज, अब यहाँ पर लिक्विड रेशियो में हमारे 2 रेशियो आ जाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। बस अब हम इसको डिटेल में आपको समझा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। इसी के न्यूमेरिकल आता है, 4 मार्क्स में इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, राइट। चलते हैं अपने उधर साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट लिक्विडिटी रेशियो, राइट। लिक्विडिटी, पहले तो लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है ये बता दूँ, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज को पूरा करने में फर्म कितनी समर्थ है ना, वो रेशियो निकालना है हमको अभी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो का भी हमने बताया था, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा करंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो। पहले चलते हैं करंट रेशियो की साइड। करंट रेशियो या फिर इसको ना वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, इसका अपर नेम हो सकता है, ठीक है। करंट रेशियो ये रिलेशनशिप होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का,
ठीक है, क्या होता है ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप, यानी कि वो रेशियो बताता है कि कितनी करंट एसेट्स हैं किसी भी फर्म में और कितनी करंट लायबिलिटीज हैं किसी भी फर्म में। हमने जैसे इसका फॉर्मूला लिख दिया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट रेशियो। जो एक आइडियल होता है किसी भी फर्म के लिए वो 2:1 होना चाहिए। 2:1 का मतलब क्या होता है कि एसेट्स लायबिलिटीज से जस्ट दुगनी होनी चाहिए, है ना। लायबिलिटीज अगर हमारी 1 है तो एसेट्स हमारे पास 2 होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो फर्म हमारी कैसी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, फर्म के पास इतना पैसा है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है क्योंकि उसके पास इतने एसेट्स हैं। ठीक है, इसके अपोजिट कंडीशन है, इसका मतलब फर्म की कंडीशन अच्छी नहीं है, फर्म ग्रो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि फर्म अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाएगी। समझ गए? तो ये जो एक आइडियल अगर हम देखते हैं तो वो 2:1 होना चाहिए। अब चलते हैं करंट एसेट्स की साइड कि अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स लेंगे पता है आपको, लेकिन एक बार रिवाइज कराना हमारा काम है। करंट एसेट्स में आएंगी कैश इन हैंड या फिर बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म नहीं आएंगे या मेंशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट फिक्स माने जाते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म के होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर्स जिसमें से हम प्रोविजन लेस कर देंगे, स्टॉक में फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक प्लस WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, सारा स्टॉक लिया जाएगा। और आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा करंट लायबिलिटीज में आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन पेबल विद इन 1 ईयर। यानी कि ये अच्छा करंट एसेट्स भी कौन सी होती है ये पता है सबको, फिर भी हम बता देते हैं, वो एसेट जिनको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लायबिलिटीज वो होती है जिनको हमने विद इन 1 ईयर पेमेंट करना ही करना है। ये तो क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हो जाते हैं। इसमें हम क्या नहीं लेंगे ये भी हमने मेंशन कर दिया है, क्या नहीं लेंगे एसेट्स में हम, लूज टूल्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स नहीं लिए जाते एसेट्स में। ऐसी फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी नहीं लिया जाएगा। जब हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे तब कंसिडर नहीं करेंगे। और ऐसे ही लोन और मॉर्गेज और या बैंक लोन, ये भी हमारे कैसे होते हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है या करंट लायबिलिटी नहीं होती है, इसको भी हम नहीं लेते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होगी, आपका करंट रेशियो आपका क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो की साइड। दूसरा रेशियो, एक तो करंट रेशियो हो गया, दूसरा आ जाता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला बता दें पहले आपको, लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो यही वाली है सेम जो हमने इसमें लिख पाई, पर ये लिक्विड एसिड्स क्या चीज़ होती हैं, तो लिक्विड एसिड्स होती हैं इसका पेमेंट हमको विद इन अ मंथ और इमीडिएटली। समझ गए? मैंने करंट लायबिलिटी आपने देखा, करंट एसेट्स कौन सी होती है जिनको हम विद इन 1 ईयर पेमेंट हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड एसेट्स कौन सी जिनको हम इमीडिएटली या फिर विद इन 1 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आएंगी यही वाली सारी एसेट जो करंट एसेट्स हैं, लेकिन सिर्फ इसमें क्या नहीं होता, इसमें स्टॉक नहीं होता, क्योंकि स्टॉक को हम तुरंत से या विद इन 1 मंथ हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत सारा स्टॉक होता है हमारे पास, राइट, तो हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी हटा दिया गया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी हमारे पास होता है, इसलिए तो दो चीज़ों को यानी स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें से हटा देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। यही वाले एसेट्स, करंट एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। और करंट लायबिलिटीज यही वाली है, सेम टू सेम। इसका जो आइडियल रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास एक एसेट्स है तो हमारे पास एक लायबिलिटी है तो हमारे पास एक एसेट है, क्योंकि हम उसे तुरंत से ही कैश में कन्वर्ट करके और उस लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। समझ गए? या एसेट्स हमारे पास ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे अपोजिट की कंडीशन फर्म के लिए सही नहीं होती है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक ये क्लियर है एकदम से, अभी तो स्टार्टिंग है, ये क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल कराते हैं तो और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल के साइड पे। स्टार्ट करते हैं अपने करंट एसेट्स से। फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट रेशियो से स्टार्ट करते हैं, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज। कुछ और एक्स्ट्रा भी था वो भी हमने नोट कर दिया।
इसे वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट हो जाती है। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे, वर्किंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। ओके, करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो आपकी करंट एसेट्स हो जाएंगी। सेम करंट लायबिलिटीज के लिए करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल कर लेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, छोटे ही छोटे से रहते हैं, जैसे हाथों हाथ नोट भी कर देते हैं। देखो जैसे हमारा वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू हो गई हमारा 10 लाख। ओके, और टोटल डेट्स हैं, टोटल डेट्स हमारे दे रखे हैं 45 लाख। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, नॉन करंट है सो, ठीक है ना, ये हो गई हमारी 40 लाख। राइट, तो हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले करंट रेशियो लिख लेंगे अपना, इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इतनी बात समझ आ गई है ना। क्या है हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, 10 लाख का, टोटल डेट्स है 45 लाख के, और नॉन करेंट लायबिलिटीज नॉन करेंट है 40 लाख के। राइट, चल वर्किंग कैपिटल हमने बताया, वर्किंग कैपिटल मतलब होती है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करी हुई होंगी। बस अब हम इसी से अपने फॉर्मूले को अभी इसमें बना देंगे। देखो अब हम लिखेंगे सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, हमको ये अपने देखनी है। तो करंट लायबिलिटीज मतलब टोटल डेट्स में से और नॉन करंट लायबिलिटीज अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाती है। तो टोटल डेट्स हमारे 45 लाख की और नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी 40 लाख की है। ये कितना आ जाता है हमारे पास 5 लाख का आ जाता है। हो गई हमारी, क्या हमारी कैलकुलेट हो गई, ये हमारी कैलकुलेट हो गई। करंट लायबिलिटीज क्या किया हमने, सिर्फ टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगी निकल करके, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। एक काम हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स, फिर से लिखेंगे हम अपने इसको यहाँ पर करंट एसेट्स, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। ये अब हमको ये पता है कि वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमको पता है, क्वेश्चन में हमको दिया 10 लाख की है, और करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ली 5 लाख की। ओके, कितना हो गया हमारा 15 लाख। फॉर्मूले में इसको हम डालेंगे तो करंट एसेट्स हमारी 15 लाख की आ गई, ये हमारा कितना है 5 लाख का है। सही है, तो रेशियो हमारा बन गया 3:1 का। ठीक है, माने 3 रुपए की अगर एसेट्स है हमारे पास, इसका मतलब लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, करंट लायबिलिटीज 1 रुपये की है। समझ गए, बस इस तरीके से ये हमको कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम और आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। फिलहाल अभी हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस आपको आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और एक और आज चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा है ना, जैसे मानो उन्होंने 2:1 का रेशियो दे रखा है, उसके बाद वो कुछ चेंजेस कराते हैं। चेंजेस कराने में पूछेंगे कि इससे हमारा रेशियो इम्प्रूव होगा, है ना, या फिर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा या इम्प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको वो भी करा देते हैं इसका। चलते अब उधर साइड चलते हैं हम। बुक का ही क्वेश्चन हमने इसीलिए ले लिया क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रेशियो एक बहुत लंबा चैप्टर है और लंबी की वजह से बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं कि अरे कौन करे, तो कौन करे, नहीं करना है, आप ही लोगों को करना है और कोई थोड़ी और करेगा, करना है, इसी करना है। देखो कैसे देते हैं वो क्वेश्चन, जैसे इन्होंने करंट रेशियो दे रखा है हमको CR, इन्होंने हमको दिया है ये कितना 2:1। ठीक है, अभी इन्होंने हमको कुछ चीज़ें दी हैं तो हमें वो रीज़न बताना है कि इससे ये जो रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, 2:1 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो हमारी 2 रुपये की है और हमारी जो लायबिलिटीज है वो हमारी 1 रुपये की है।
राइट। जैसे इन्होंने एक चीज़ दी है सबसे पहले, जैसे रीपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी। देखो हम समझा रहे हैं इसको आपको अच्छे से। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया है इन्होंने। देखो अब क्या होगा, सोचो क्या है। करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, जैसे माना हमने बताया कि ये 2 रुपये की है और ये 1 रुपये की है। अब करंट लायबिलिटी का पेमेंट मतलब इसमें से हमारी लायबिलिटी जो है वो पेमेंट हो गई, करंट लायबिलिटी का पेमेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ से निकल गया, माने इधर से भी निकला, माने जैसे ये सोच लो, माना ये 2000 रुपीज़ है और ये 1000 रुपीज़ है, ये सपोज कर लेते हैं, चलो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2000 रुपीज़ है और ये हमारा कितना हो गया 1000 रुपीज़। करंट लायबिलिटी जो थी वो हमारी माना कितने रुपए की थी, माना 500 रुपीज़ की मान लेते हैं। करंट लायबिलिटी थी हमारी कोई भी 500 रुपीज़ की, उसको हमने पेमेंट कर दिया, तो 500 रुपीज़ इधर से कम हो गए, तो हमारा ये कितने का रह गया 500 रुपये का। तो इधर से कैश भी तो कम हुआ होगा ना, कैश भी तो आता है ना हमारा एसेट्स में, है ना। तो इसमें से भी 500 रुपये हमारे कम हो गए, इसका मतलब तो ये कितना रह गया हमारा 1500 का रह गया, है ना। अब हम इसका दोबारा से रेशियो बनाएंगे, तो अभी रेशियो हमारा कितना बन गया 1500 अपॉन 500, यही तो बन गया रेशियो हमारा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, रेशियो क्या बन गया हमको 5 या 15 यानी कि 3:1 का। पहले रेशियो कितना था 2:1 का था, और अब रेशियो हमारा कितना बन गया 3:1 का बन गया। तो रेशियो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, समझ गए है। ऐसे इसको आप एज्यूम कर लेंगे किसी भी फिगर को, कि जैसे हमने ये पेमेंट किया, तो माना ये अगर 2000, इसको जैसे इन्होंने ये देंगे जरूर से आपको रेशियो देंगे, रेशियो को आप रुपये में कन्वर्ट कर लो, 2000 रुपये 1000 रुपये पेमेंट करेंगे। तो ये देख लेना, लायबिलिटी का पेमेंट इधर से भी कम होगा और उधर से भी कम होगा, भाई कैश में जाएगी ना, तो इधर से भी कम होगा, तो फिर हमारा रेशियो पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप पूरा कैलकुलेट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। समझ आ गई। चलो अब एक और बताते हैं। अब देखो रेशियो तो वही 2:1 का ही है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपको समझा दें। और देखो अब क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है। रेशियो वही है हमारा 2:1 का, राइट। अब क्या किया मैंने, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। देखो हमारे पास होती है करंट एसेट्स और हमारी करंट लायबिलिटी। अभी गुड्स परचेज की गई है कैश में, ठीक है। ये हमने मान लिया ये 2000 का है और ये 1000 का है, क्लियर। अभी इसका मतलब लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं, भाई कैश में खरीदी गई है ना, कैश में खरीदा गया है ना। माना 500 रुपये का सामान खरीदा गया, परचेज गुड्स फॉर कैश 500 रुपये का। अब क्या होगा, इसमें करंट एसेट्स में ही चेंजेस होंगे। गुड्स माने सामान हमारे पास आया, यानी कि स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ 500, इसमें लायबिलिटी कुछ नहीं है ना। 500 से इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 2500, और कैश हमारे पास से चला गया 500 रुपये का, -500, वापस हम उधर ही आ गए। सेम साइड पे अगर चेंजेस होते हैं, इट मीन्स एसेट साइड पे सिर्फ हमें एसेट में भी हमें सिर्फ करंट एसेट देखनी है, क्योंकि हम करंट एसेट की बात कर रहे हैं। करंट एसेट की सेम साइड पर अगर चेंजेस हैं, एक कम हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, पर आपको बताना पड़ेगा भाई, है ना। तो हमारा वापस हम कहाँ पर आ गए 2000 और 1000 पर आ गए, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, नो चेंज। बढ़िया, चलते हैं आगे और समझाते हैं कुछ और। ऐसे करके देखेंगे बच्चा, तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4000। देखो सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4000 और उसकी बुक वैल्यू उसकी थी 5000, ठीक है ना। अच्छा
अब क्या हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट हमने भाई यहाँ पर सेल कर दिया। फिर से हम अपना पूरा लिख लेंगे, 2:1 का है ना, यानी कि 2000 रुपये के हमारे पास एसेट्स हैं और 1000 रुपीज़ का हमारा लायबिलिटी है। लेकिन हमने ऑफिस का इक्विपमेंट सेल करके जो 5000 रुपये का था, 4000 रुपये में फॉर 4000, उसकी बुक वैल्यू कितनी की थी, 5000 रुपीज़ की थी, राइट। ठीक है, अब इसका हमारी लायबिलिटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आपको समझ आ रहा, ऑफिस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी लायबिलिटी पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं किसी तरीके का, तो लायबिलिटी को छोड़ दो, एसेट की बात करते हैं हम। अब एसेट में भी क्योंकि हम सिर्फ करेंट एसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट करेंट एसेट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट तो साइड में हो गए, बिक गया तो बिक जाने दो, लेकिन उसके बदले का हमारे पास आ क्या गया है, उसके बदले का हमारे पास आ गया कैश, वो भी आ गया 4000 रुपये का। तो इसका मतलब हमारा ये बढ़ गया, ये 2000 से कितने का हो गया, ये हमारा हो गया 4000 रुपये का भाई कैश आ गया हमारे पास। ये 2000 से हमारे पास कितने का हो गया, ये हमारे पास हो गया 6000 का। सही है, लायबिलिटी इतनी सेम टू सेम 6:1 इम्प्रूव हो गया। रेशियो हमारा, रेशियो शुड इम्प्रूव। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा क्योंकि फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारा किस पर पड़ेगा, कैश पर पड़ेगा, क्योंकि कैश हमारा करंट एसेट में आता है। लायबिलिटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कैसा भी बढ़िया। चलो आगे भाई, और चलते हैं और समझा। देखो डिवेंचर का रिडेम्पशन करा रहे, चलो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का भी पेमेंट कर दो। चलो 2:1 है, ये भी डिवेंचर का पेमेंट किया, कितना है ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन आप देखो 2000 डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर हमारी करंट लायबिलिटी को तो इम्पैक्ट करेंगे ही नहीं, तो करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डिवेंचर का जो रिडेम्पशन हो जाएगा उससे हमारे कैश पर जरूर फर्क पड़ जाएगा, समझ गए। अगर हमने 500 रुपये के भी डिवेंचर का हमने रिडेम्पशन किया तो ये हमारा सिर्फ कितने का रहेगा, तुरंत ही ये हमारा रहेगा 1500 का अपॉन 1000, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5 डिक्रीज हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया, समझ गए। क्योंकि कैश तो गया ना हमारे पास से, कोई लायबिलिटी हमारी कम नहीं हुई, कोई एसेट हमारी इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि एसेट में क्या था हमारा, कैश यहाँ पर रिड्यूस हो गया, कैश हमारा यहाँ पर कम हो गया, समझ गए। चलो आगे और बताएं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं बच्चे आपको क्योंकि ये आते हैं, ठीक है। अच्छा और देखो ऐसे ही आपका जैसे सेल ऑफ गुड्स, चलो सेल ऑफ गुड्स कर लेते हैं। हाँ ये सही, सेल ऑफ गुड्स 11,000 के थे, कॉस्ट है उसकी 10,000, गुड्स इन्होंने सेल कर दी, 2:1 का ये रेशियो है हमारा। गुड्स सेल होने पर हमारे स्टॉक पे फर्क पड़ेगा, राइट, दो चीज़ों पे अंतर पड़ जाएगा। गुड्स हमारी थी सेल में, तो ये तो एक तो हमारा स्टॉक यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टॉक कम हुआ तो हमारा हाथों हाथ कैश भी बढ़ा है, समझ गए आप मेरी बात को, कैश भी बढ़ा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, उसको भी बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। सेल ऑफ गुड्स 11,000, तो करंट रेशियो बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा थोड़ा सा करके और दिखाते हैं इसमें आपको। देखो 10,000 रुपये की गुड्स थी तो स्टॉक तो हमारा कम होगा 10,000 रुपये से, है ना, लेकिन बढ़ कितने से जाएगा, वो 11,000 रुपये से, समझ में आ गया। 1,000 रुपये का हमको यहाँ पे फायदा हो गया, तो ये कितने के हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 3,000 रुपये का और समझ गए, या कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए हमने सवाल समझा दिया। जो गुड्स सेल हुई थी तो आप कहोगे स्टॉक तो हमारे पास से कम हुआ, हाँ 100% स्टॉक हमारा कम हुआ, स्टॉक हमारा कम हुआ 10,000 रुपये का, ठीक है, मैंने 20,000 को माना तो 20,000 में 10,000 रुपये कम हो गए, लेकिन कैश हमारा कितना बढ़ा है 11,000 रुपये से, तो 1,000 रुपये का इसका मतलब हमको फ़ायदा हो गया ना, बस वही फ़ायदे को हमने शो कर दिया। इसका मतलब हमारा ये जो रेशियो है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ये रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़िया। चलो भाई देखो चीज़ों को आप समझ लें,
समझ जाएंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। मेन जो चीज़ होती है वो आपको ये समझना है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या लिया जाता है। वर्किंग कैपिटल में आप किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ऐसे ही क्विक रेशियो, वो भी इसी से रिलेटेड है बिल्कुल। क्विक रेशियो में सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर छोड़ी जाती हैं, एक स्टॉक और दूसरा एक्सपेंसेस। ठीक, वो क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। बाकी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्विक एसेट्स भी होती है, क्विक रेशियो भी होता है। और क्विक और करंट में अंतर कितना है, करंट रेशियोज जो होते हैं वो विद इन 1 ईयर लाइबिलिटीज या एसेट्स का हम कंसिडर करते हैं, लेकिन क्विक रेशियो में विद इन 1 मंथ या इमीडिएटली। बस इतना अंतर है दोनों में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये करंट एसेट्स, ये करंट रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, आपको क्विक रेशियो के और 2 एक क्वेश्चन करा देते तो वो भी क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से आपको। ठीक है, अब चलते हैं उधर साइड। चलो स्टार्ट करते हैं क्विक रेशियो को। फॉर्मूला आपके सामने पहले ही बता दिया था, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एक क्वेश्चन भी लिख दिया छोटा सा। वर्किंग कैपिटल 1,80,000, टोटल डेट्स 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख रुपीज़ के, ये आउटसाइड लायबिलिटीज है सारे, इसको हम आउटसाइड भी कह सकते हैं। और इन्वेंट्रीज दे रखी 90,000 की। ठीक है, चलो भाई कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो करंट लायबिलिटीज के लिए देखो, टोटल डेट्स 390 के दे रखे हैं, टोटल है ये, और लॉन्ग टर्म 3 लाख के। इसका मतलब लेस कर दो तो हमारे कितनी करंट बच जाते हैं भाई। ये तो लॉन्ग टर्म के है ना, ये लॉन्ग टर्म के, और टोटल दे रखे 390 के, लेस कर दो 90,000 रुपये की हमारे क्या हुई करंट लायबिलिटी। लो ठीक है, आप क्या देखें, अब हमारी रहेगी करंट, पहले एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो करंट एसेट्स से फिर क्विक एसेट्स निकालेंगे। अब करंट एसेट्स के लिए क्या क्या चीज़ हमारे पास, वर्किंग कैपिटल है, चलो वर्किंग कैपिटल ले लो। वर्किंग कैपिटल आगे हमारी कितने की है, ये 1,80,000 रुपीज़ की। ठीक है, और क्या है भाई करंट एसेट्स के लिए, और क्या चीज़ चाहिए हमको, और आ जाता है हमारा ये 90,000, कितना आ जाता है, 2 लाख आ गया। लेकिन हमें तो क्या निकालना, हमें तो सिर्फ क्विक एसेट्स चाहिए। अब क्विक एसेट्स के लिए आपको हमने बताया था क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज नहीं ली जाती हैं, बस इन्वेंट्रीज लेस कर दो। 2,70,000 माइनस 90,000 या 1,80,000, क्या बना हमारा रेशियो 2:1 का, यानी कि 2 हमारे पास अगर क्विक एसेट्स हैं तो 1 हमारे पास करंट लायबिलिटीज है। समझ गए आप मेरी बात को, ये आपका ये सॉल्व हो जाता है बिल्कुल उसी के जैसा। बस उसमें भी हमें करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए। बस करंट एसेट्स के अंदर आपको इन्वेंट्रीज नहीं लेनी, और आपको क्या नहीं लेना है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेने, बाकी सब सेम एकदम से। ठीक है, चलो इसके अब वो एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें हम रेशियोज को रिड्यूस करना, रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ, उसका एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको बस। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और आपको ही बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा देखो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम को पेड किया गया है ना। अब सोचो कि क्या आपकी लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा है ना। इम्पैक्ट किस पर पड़ा, आपका हो गया कैश कम, कैश रिड्यूस हुआ है, कैश यानी कि एसेट्स, आप लिखोगे एसेट्स रिड्यूस हुई हैं, पर आपकी लायबिलिटीज पर नो चेंज। ठीक है, लायबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं हुआ। अगर और हमने इन्होंने रेशियो दिया 1:1, यानी कि 1,000 अपॉन 1,000, ये है, ऐसा एज्यूम कर लो है ना। अब अगर आपने माना 100 रुपीज़ का अगर आपने प्रीमियम पेड कर दिया, माने कि हमारा कैश कम हो गया तो ये 900 रह गया, पर हमारा इस पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, ये 1,000 का ही है। ठीक है ना, तो हमारा रेशियो, हमारा कहाँ रेशियो जा रहा है,
ये हो गया हमारा, हो गया ना, डिक्रीज हुआ ना, इसको लिख दो यहाँ पर, डिक्रीज हो गया, हो गया। दूसरा देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स को खरीदा गया, ठीक है, क्रेडिट पर गुड्स को खरीदा गया है ना, इसका मतलब क्या हो गया है ना, गुड्स खरीदी गई तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, पर हमें स्टॉक तो इसमें लेना ही नहीं होता है, हम इसमें स्टॉक कहाँ लेते हैं, क्विक एसेट्स है ना, हम इसमें स्टॉक को नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, क्रेडिट पर, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, तो ये तो हमारे 1000 के रहेंगे, लेकिन हमारी लायबिलिटी, माना ये भी हमने 100 रुपीज़ की थी, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है ना। क्या हो गया, इसका वो जो बनेगा वो हमारा बनेगा 10:11 का, ठीक है, फिर से डिक्रीज हुआ। अब चलते हैं आगे, इश्यूड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप यहाँ पे इशू किए गए हैं, तो लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा उधर से, ठीक है ना, तो एसेट्स बढ़ेंगे हमारे, एसेट्स, तो एसेट्स को बढ़ाएंगे आप सब, जैसे हमारा फिर उसी को ये हो इंक्रीज, लिख दो इसको, ये हमारा इंक्रीज हो गया, सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं। इशू डिवेंचर्स टू वेंडर फॉर मशीनरी, इधर से डिवेंचर इशू किए गए हैं क्योंकि हमें मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी फिक्स एसेट्स में आती है, तो इसका मतलब एसेट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं। इधर से डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और हमारे ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, तो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो चेंज, हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से इसे सॉल्व करके देखें तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो आपका ये खत्म हो जाता है, आपका क्विक रेशियो यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके, और अभी तो ये रेशियोज़ के शुरू हो गया है मौसम, तो रेशियोज़ हम पढ़ाएंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।